नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत उनियाल और आप देख रहे हैं सुशांत उनियाल व्लॉग्स को। और पिछली बार हमारा एक फैन मोमेंट हुआ था, मेरा खास तौर पे टोनाली भाई के साथ, जब चंबा में चंबा महोत्सव चल रहा था। और अब मेरा छोटा भाई प्लांट विजिट करने के लिए आया है। इसके अलावा डडूर में पूरे गांव का भ्रमण करेंगे आज टोनाली भाई के साथ। और बाकी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। बाकी मैं तो सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ ही इनका, अपने छोटे बुलागा। और उम्मीद है कि टोनाली को बहुत पसंद आएगा हमारा गांव। साथ साथ सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अपनी यूनिट के साथ। चलो तो दोस्तों, डडूर पहुंच चुका हूं। मेरे साथ है प्रिया और सुशांत उनियाल भाई जी। यकीन मानिए कि 2017 में जब सुशांत भाई अपने गांव आए थे तो कई लोगों ने बोले कि अरे उनको डाल दिल्ली बुढ़ी घर है। बिल्कुल भाई जी, सबसे पहले आप तो मेरे प्रणाम। और भाई जी से ही जानेंगे कि भाई जी का परिचय क्या कुछ भाई जी। तो बुला, मेरू नाम सुशांत उनियाल है। मैं आप अभी जगह बैठे हैं यूं मेरा घर को पिछाड़ी वालू एरिया। और एक है जिसने अभी अगाड़ी वीडियो में आप लोगों को प्लांट वगैरह भी दिखोला। तो हमारी जो यात्रा शुरू हुई वो है 2017 में। बुला 2017 मेरा बड़ा भाई साहब प्रकाश उनियाल अभी एक बैठे हैं तुम्हारे दगड़े, अभी वीडियो मूवी आला। तो यूं का मन में एक विचार आई कि यार ठीक ना वापस गाँव में जाए कुछ काम धंधा करे जाओ। यू और मैं दुया अपनी अपनी नौकरियों में बढ़िया ढंग से सेटल थे। फैमिली सब वक्त थे। हमारा चाचा जी ताऊ जी लोग सब दिल्ली सेटल हैं और हम लोग भी सेटल है वेगी थे वक्त। तो वह टाइम पर फिर मन मेनू एक विचार आई, ये को खास तौर पर भेजी को आई कि यार गाँव चल दो कुछ काम शुरू कर दो। अब मेरे दिमाग में मेनू तो था नहीं कि यार काम क्या वह सक दो। तो ये बोली कि यार मशरूम फार्मिंग कर सकते हो, मशरूम हम लोग कर सकते। पर वह को आइडिया नहीं था कि यार मशरूम कौन कौन बोलूँ। तो भाई साहब बिचम एक बार कुछ 15-20 दिन घर आए। यू का है कि कंपनी ज्वाइन करने वाला था। ये बीच में को थोड़ा जो गैप हो तो वह टाइम पर थोड़ा सा 1 महीना गैप ले नहीं घर आए। पर भाई साहब जब घर की खातर चले ना तो वह क्यों मेरे के लिए एक शर्त लगे दिन। बोला कि अगर मैं मशरूम उगा के लिए आई हूँ तो बोलूँ मशरूम उगे खाना कन उगला। अगर मैं उगा के लिए आई हूँ तो बेटा नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हाँ। और बड़े प्यार से कहा कि बेटा नौकरी छोड़ना पड़ी। ये प्यार की भाषा से कहा। हाँ, कि नौकरी छोड़ना पड़ी अगर मैं ले आई हूँ। अब मैंने बोली सच्ची लौंदू मैंने छोड़ दो रहा हम उन भी बनी मतलब हवाई फायर कर दी नहीं बोल रही। अब बोला भाई साहब है साहब 20-25 दिन हम घर बैठे 2 थैलियों पर मशरूम भरी कपड़ों बैग पिट्ठू पाटू टांगी वापस दे। बोला साहब यान मशरूम और अब चला अब घर चलना पड़ लू। मैंने बोली यार कि यार अभी तो मैं स्थिति में नहीं कि मैं घर जा पाऊँ। मेरू मन बिल्कुल नहीं, मैं ईमानदारी के साथ हूँ। मैं वीडियो पर गपी मान करे साहब मैं तो बड़ू चाणू थोलो रियलिटी जो ये को बहुत मन था। तो बोला फिर वहां का बाद ये मैं कन्विंस कर ही दिन कि देख अगर नहीं भी बोलू तो हम क्या यार 5-6 महीना को गैप है बोलू 2-4 महीना को गैप बोलू फिर अपनी अपनी नौकरी पकड़ ले बोला बराबर। पर बोला घर आए हो और 2017 बिटनर 2025 खत्म होना अब घर आए हो ये की बात ये क्या। बाकी दोस्तों इस फार्म में 3 लड़कियां काम करती हैं और हमारे साथ अभी एक ही लड़की है प्रिया। और प्रिया इसी गांव की रहने वाली है। यकीन माना जब मैंने यह सुना कि तीनों ने गांव की काम कर दिया तो खुशी हुई मैं, क्योंकि दोस्तों जब भैर का लोग काम कर दान तो वो लोग हमसे जब काम देना था हमको दबाव में काम कर दो। बाकी प्रिया आपको कैसा लग रहा है काम करिए? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आप कब से काम कर रहे हो यार लोगों के साथ? 2022 से। अच्छा तुम्हें ऐसा अच्छा लगा कि यार चलो हमारे दिल्ली वाले लोग गांव आ गए और यहाँ काम करें तुम्हारे साथ? जी बहुत अच्छा लगा। कुछ नहीं हुआ तो गैलू तो होगी ना, 2 बड़ा भेजी तो मिली है ना? पहले पहचाना नहीं था बेजोर नो ही था पता बस। तो दोस्तों आपको टूर कराते हैं सीधा के साथ। चलो तो दोस्तों सबसे पहले मशरूम फार्म है दोस्तों। और यकीन मानिए मजेदार बात देख लो आप लिखा पढ़ी भी चलती है। तो यहाँ के जो छोटे छोटे स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि जब दिल्ली से बंदा आता है तो उन्हें पढ़ाता भी है साथ में अपना काम भी करता है। तो यहाँ से कम 10-15 स्टूडेंट इनसे ट्यूशन भी लेते हैं और साथ ही साथ जिम भी है। ऐसा नहीं है कि बस बैठे यार खाना है पीना है मशरूम उगाने हैं, वर्कआउट भी बहुत प्यारा वाला चलता है। और इसके बाद हम दोस्तों सबसे पहले जो जड़ें है हमारी बुनियादी भाई साहब बताएंगे। भाई जी तो ये है बोला स्पॉन बोलते हैं इसको, बीज है ये मशरूम का जी। तो गेहूं जो हमारा होता है हाँ। उसी के ऊपर एक कल्चर होता है मशरूम का जो अच्छा सा आपके पास फल है उससे कल्चर निकाला जाता है और उससे फिर ये स्पॉन बनाया जाता है। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है भाई?
इसको बनने में भी लगभग 10 से 12 दिन का समय लगता है। ठीक है। और उसके बाद जब इसमें बढ़िया ढंग से वाइट हो जाता है, पूरा फंगस रन हो जाता है, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, अपने पास जो भूसा होता है, भूसा भी हम आपको दिखा देता हूं। हमारे पास जो भी भूसा है वो हमारे पास इस तरीके की बेल्स आती हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आप, तो पहली जो भूसो होंदू था छाई हुई है। अब हमारे एक भूसू क्या होंदू, हमारे क्या करना, हमारे एक जदिन दही वंदी नहीं वंदी, तो हम क्या कर दो अछाणम रखी, बाल बाल हम अलग करे ली, नलो अलग करे ली। तो अब वे में क्यों वे में की सती होना है ना, तो वो ये तुम काम को नहीं होंदू, जो ये को नलो होंदू ना, यू मेन काम की खातर है, हमारी खातर। दोस्तों भूसा नहीं नलो, हाँ। और नलो का ही बनता है भूसा। हाँ, ये जो भूसा बनता है ये थ्रेशर के अंदर जाके दिखे ना, हाँ। यू नलो है। नलो तो ये तो फाड़ी जब यू टुकड़ा हो जाना तब यू खाऊं। तो ये नलो में क्यों होंदू कि फंगस जो होंदू यू सफेद ना, ये तो खाना की खातर कुछ चाहिए, न्यूट्रिशन ये तबे बोल लो, तबे यू अपनी फ्रूट बॉडी बना लो, जना डालो गला। हम मोल और खेती गल बे हम मोल माल डाल दो तो वैसे न्यूट्रिशन मिल दो, तबे डालू बड़ू हो तो फसल अच्छी होती, ये नहीं गल क्या यही मन न्यूट्रिशन ले दो। ठीक ठीक है। और ये के बाद यू जब हम ये तो थोड़ा पाश्चराइज कर दो, पाश्चराइज कर दो, ये तो साफ सुथरा कर दो थोड़ा बहुत, और साफ सुथरा करने के बाद सुखाने के बाद फिर बीज मिलाई, थैला बनाई, थैला में आप तो दिखो नो कन बना। अभी सर्दियों में तो सब कुछ हम जूता चप्पल लिख चल जानो कि कंटेमिनेशन नहीं होंदू, मशरूम तक खतरा नहीं होंदू। लेकिन गर्मी जन नहीं होनी शुरू होने तो देखिए माखा मुखा सब धूल अति ज्यादा होंगी वे टाइम पर, तो हमारी पहली प्रोटेक्शन दीवा ले आया, हम केमिकल को छिड़काव बहुत कम कर दो, बिल्कुल धूल धाल दिखाता है। यू ग्लू गम हो ना, ठीक स्टिकी, दोस्तों आप देख सकते हो ना, छोटे छोटे मच्छर ये सब चिपके हुए हैं, चिपके हुए यहाँ पे। ये देखिए आप। और जितने भी थुनाली भाई का चैनल का माध्यम से जो भी मशरूम फार्मिंग करना चाहने लगे हैं, उनकी खातिर एक बहुत बढ़िया अच्छी टिप है कि अगर आप केमिकल से दूर रहना चाहने वह हिसाब से कि आप स्प्रे नहीं करना चाहता कमरों में, तो वही खातिर यू स्टिकी पैड होना, चिपके दे पर सब धूल मक्खी सब चिपक जाने। दोस्तों शुरुआत के 10 से 12 दिन कहाँ शुरुआत होती है मशरूम के, आपको दिखाते, आ जाओ। अरे ये नहीं कि च्यों खाने जंगल का घर का च्यों बदो ना आते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सबसे पहली जड़ पर, बुनियाद पर वबरा के बोलो में, क्योंकि पहली चीज वबरे होती तब जे को बॉन्ड जाती। और भाई साहब आपने समझाला कि वबरा की चीज बॉन्ड कन जाती, तो भाई जी क्या मतलब चाहिए कि पहले सबसे पहले निस रखने वबरा यूं तो हम बोल दो अपना इंक्यूबेशन रूम जक यूं पर स्पॉन रन हो, स्पॉन मतलब बीज फैल दो ये पर, ये इन जालू बनोनी सफेद रंग को। अभी दिखाने वाले लगे तुम बड़ा ध्यान से, ये देखा हल्का हल्का ये मैं बीज पड़ी जो मैंने अभी बहर आपते वीडियो में दिखाई, ये देखा धीरे धीरे फैलना शुरू होगी। ठीक है। ये इन फैली फैली पूरी ये पर जालू बनोनी 17-18 दिन, और जन्नी 17-18 दिन में तनी यून पहुंच जानी बॉन्ड और बॉन्ड यू कन करना वना तो बॉन्ड देखो। तो चलो यहाँ से अगाड़ी थोड़ा सा जालू का कै बैग पर बढ़िया बनी और मैंने कमरा जो टांगन तैयार है वो दिखो ना। तो दोस्तों ये वाला है बैग, इसको कितने दिन हो गए? इसको लगभग 14 से 15 दिन हो गए हैं। 14-15 दिन को बैग है, और ये यूं की स्थिति देखा एकदम सफेद हो गया, बिल्कुल है ना। हाँ। 2-3 दिन बाद यूं इंच शिफ्ट हो जानी, ठीक मथी, हाँ है ना, बॉन्ड चल जाला बराबर। वह क्यों कना मशरूम निकाल दी देने पहली यहाँ से पहले बैग दिखी बोलू डार्क कलर को थोनी तो ठीक। ये पर कितने किलो भूसो आपको बारे? ये पर लगभग घोलू कति कुंटल 1 किलो का लगभग 1 किलो भूसो। ठीक, एक मतलब 700-750 ग्राम से लेके 1 किलो हर बैग में थोड़ा का साइज अलग। बाकी मशरूम फार्मिंग जो लोग करना चाहना उनकी खातिर एक और 2 टिप्स नहीं थैली हम करना इस्तेमाल कर दो को करी चाहिए को कॉस्ट इफेक्टिव बन करना तुम वह में अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं, वो भी बता रहा सबके साथ। तो दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं दूसरी मंजिल पे, मतलब बॉन्ड लेके चलते हैं आपको, आ जाओ आप। अब हम वहां पे पहुंच चुके हैं जहां पे मशरूम पैकिंग होते हैं। यहां से मशरूम, अब मैं भाई जी से सबसे पहले पूछूंगा कि भाई जी यार कति ग्राम बिटी स्टार्ट कर दें, लास्ट कति तक वे पैक कर दे, कति किलो तक या कति ग्राम बिटी, तो भाई जी बताएंगे। तो यो हमारो पैकिंग रूम है बोला या हम लोग जो हमारी सबसे छोटी पैकिंग है वो 100 ग्राम को पैकेट है, ठीक है। और सबसे बड़ी पैकिंग है 200 ग्राम को, दो ही वेराइटी में हम लोग मशरूम दोनों, ठीक। तो जो मशरूम है हमारो मैंने बताया आपसे 2 पैकिंग 100 ग्राम 200 ग्राम में जो आसपास को हमारो ज्यादातर एरिया वक्त 100 ग्राम की पैकिंग जाती, जनू की चंबा नई टिहरी बीपुरम कोटी कॉलोनी, जी ठीक है, आपको कांडी खाल रत्नोगाड़ चिन्याली सौड़ तक कंडी सौड़
यक तक जो हमारी मैक्सिमम पैकिंग जांदी वह जांदी 100 ग्राम की। बाकी कुछ कुछ जगह हमारी 200 ग्राम की पैकिंग जांदी। रत्नो गार्डन भी एक दुई राजेश भाई लोगन वो 200 ग्राम की पैकिंग हम लेना। यहाँ के अलावा अगर आप सामने लमगांव वाली बेल्ट पर चल गए तो एंच मार्केट तक तो 100 ग्राम को पैकेट जान दो, लेकिन आपको रौलाकोट, चांठी, यूजुगमन, मोटना वो 200 ग्राम की पैकिंग हम जान दी। बेड़ जाक हम भी 200 ग्राम का पैकिंग हम जान दो। बाकी और जगह 100 ग्राम। बाकी आपको टिपरी, पिपरलादी और घनसाली वो भी 100 ग्राम की पैकिंग हम जान दो। तो यू सारा का सारा एरिया हम लोग कवर कर दो मशरूम की खातिर। तो दोस्तों अब जाएंगे हम ऑफिस में और मजेदार चीज मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। यकीन मानिए लोग तरसते हैं उस चीज के लिए। पहले काम डोकरों में होता और अब आज ऑफिस में होने लगे, क्योंकि भाई जी ने जब शुरुआत की होगी ना तो ऐसे नहीं भाई जी सबसे पहले ऑफिस बना दिया। ना पहले इनकम को साधन ढूंढ कि रुपये का कभी ना हो। बिल्कुल। बाकी दोस्तों आपको दिखाते हैं मजेदार चीज कि इस ऑफिस में किससे बात हुई है। यकीन मानिए कि हाँ हर कोई बात करना चाहता है उनसे। चला तो दोस्तों इस ऑफिस में पहुंचा हूं। यकीन मानिए कि ऑफिस में बैठने का तभी मजा है जब बिल्कुल गद्देदार हो चेयर। तो मैं इसमें बैठ सकता हूँ? अरे बिल्कुल भाई साहब। तो दोस्तों इस ऑफिस से सबसे बड़ी बात है कि जब ये ऑफिस बना, और मजेदार बात ये कि भाई साहब की ना नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम है उनसे बात हुई। बिल्कुल भाई जी जब तुम्हारी बात हुई कनु लगे आप तो अब एक्सपीरियंस में एक खतरनाक तरीके से शेयर करा कि जब मोदी की बात करी तो मोदी जी हर हर घर मोदी। और तुम्हारा घर तो भीतर पहुंचे पड़े मोदी। तो क्या बात हुए होंगे और क्या बोले उन्होंने आप क्या था? कुछ ऑल ओवर इंडिया बिटिन कई प्रोजेक्ट गए, उत्तराखंड बिटिन भी कहे गए। फिर हमारू प्रोजेक्ट जो था कागजों तो कुछ 28-30 लाख रुपए को ठीक वो नो हालांकि 40 लाख प्लस गए हमारू प्रोजेक्ट ना, क्योंकि वो डुनान भी था, रोड भी नहीं था यार। तो बहुत पैसा लगी हुआ टाइम पर। तो हम उन सोची था हमारी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट थे करना वो लगभग 5-5, 6-6, 10-10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 100-100-200 लोगों तो एम्प्लॉयमेंट देना। हम बोले यार ये तो बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार देना, हमारा तो कोई नंबर है नहीं। लेकिन बोला एक दिन सुबह डीएम ऑफिस बिटिन फोन आई कि साहब तुम्हारा प्रोजेक्ट चल गया तुम बात है करना प्रधानमंत्री मोदी जी का। ठीक। अब कुछ कहानी ये नहीं कि हमारी कुछ जब हम ये प्लांट बने भी आले तो वह टाइम पर एक दो चीज ये नहीं हुए कि हमें लगता हो कि मेरी ये की किस्मत खराब है कुछ चीजों में। जो स्ट्रगल की बात हो, संघर्ष की बात हो ना, शुरू में फायदे नहीं हुए, नुकसान भी हुए, वही कहानी पड़ता बोला तो कुछ यंत हो लोगों तो हम लोगों ने कहते नहीं बताए कि साहब वो आने लगी बात की कि मैंने बोली भरोसा नहीं किस्मत को क्या पता प्रधान कुछ देश हम कुछ यानी कोई घटना हो जाओ जिसकी वजह से मोदी जी जो छन वो अपना कार्यक्रम बदल दो और पता चलेगी पूरा दुनिया में शोर तो मचा लेगी बोल बात ये एक पर्टिकुलर डेट पर जय पर तुम बात है करना हर वे दिन मोदी जी ने कह रही नहीं थे तब तो बहुत बड़ी वो है जानी शर्म की बात कि साहब तुम हल्ला तो बहुत मचाए। लेकिन बोला एक हमारा चाहिए हरीश सकलानी जोड़गांव का प्रधान रहे 2-3 बार तय कखिन सेंध लगी रहे कि भाई यू की बात अकन डडूरू कोई नौने बोल प्रधानमंत्री मोदी जी की बात अकन ठीक। तो उन कोई सोशल मीडिया एक पोस्ट डाल दी रात है बैठी मैं कॉल मैसेज लगे ना ठीक बोल तू मोदी के बात करूँ मैंने बोली यार मोदी जी के तो हमारी बात नहीं होनी। मैंने बोले कोई पक्कू नहीं बोल पता लग लोगों को। तो बोला जब गए हो तो हम तो 1-1 मिनट को टाइम अलॉट था वहीं ठीक। मोदी जी ने बोले कि साहब 1 मिनट को टाइम है पीएमओ बिटिन जो हम थे बोले वहां ज्यादा नहीं। लेकिन बोला उन गल जब बातचीत हुई वार्तालाप हुई तो हम तो यूँ बोलेंगे गए थे कि तुम अपड़ो अपड़ो इंट्रोडक्शन देने कि साहब मेरा नाम ये है अलाना फलाना ऐसा करके तुम बोलोगे अपना इंट्रोडक्शन दोगे ठीक। वो मोदी जी के गोवा का किसान गए फिर महाराष्ट्र का यानी काश्तकार हुए बात करते पहुंचे नहीं मैम। अब मेरे दिमाग में तो भी तो फिट हुए कि भाई बोल नहीं है कि मेरे सर मेरा नाम सुशांत नियाल है मैं यहाँ का निवासी हूँ ये काम करता हूँ। मोदी जी ने बोली कि बल्कि मैं वीडियो भी आपके दगड़ी शेयर कर लूँ। मोदी जी ने बोले कि अरे सुशांत नियाल जी आपके बारे में मुझे बताया गया कि आप शहर में नौकरी करते थे और गांव में जाके आपने मशरूम की शुरुआत की। ये दोस्तों कितनी बड़ी बात है। हाँ जी। और बोली कि काम कर रहे हो तो ये विचार आपके मन में आया कैसे? तो 3 सेकंड खातर मैं तो ब्लैंक हो गया क्योंकि मैं तो इंट्रोडक्शन उन्होंने देनी तो कि मेरा नाम यही है हमें नहीं कुछ पूछी नहीं। बोला वो माँ भगवती की कृपा रहे कि मेरे दिमाग में बबरी साहब इसकी सबसे बड़ी एक प्रेरणा तो आप ही रहे हैं क्योंकि जब आप पिछली बार उत्तराखंड आए थे आपने कहा था पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। और वो ये सिर्फ खुश में पड़े ना हाँ बिल्कुल यार मैंने बोली तो था। तो वह 1 मिनट की बात बोला 5.5 मिनट चल गई ठीक। बहुत बड़ी बात है हम जन लोगों का बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मोटिवेशन मिल दो आदमी थे। तो वहां का बाद जब हमें लगी कि अब तो 9 भी होगी सब कुछ होगी और उन बहुत अप्रिशिएट करी कि उन बोली कि आप लोग क्योंकि पहाड़ के लड़के जब
पढ़ा लिखा आदमी जब पहाड़ में रुकेगा ना और किसानी की तरफ जाएगा तो किसानी का भविष्य बहुत बढ़िया है। तो वही हिसाब से हम तो बहुत प्रेरणा मिली थी। ये नहीं पूछू किस्सा रहे तो बाकी तब लोग सभ्यों से पता लगी, तो सभ्यों ने बहुत ज्यादा वह करी कि यार मोदी जी की बात होगी तो बहुत बड़ी बात है। फिर वहां के बाद हमारे जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन वो भी थे ना, अभी मैंने पुष्कर सिंह धामी जी, उन हम लोग बुलाए, बोले तुम्हारी समस्या की क्या नाम, बोले रोड से संबंधित हमारे एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और दोस्तों भाई जी का और से एक काम और बड़ो है पड़ी डरोर गांव। जब भाई जी गांव आए, मशरूम को उत्पाद करी, पुष्कर सिंह धामी के बात करी, नरेंद्र मोदी के बात करी, और जब बात करने के बाद जब उन बोले कि परेशानी क्या, तो सबसे पहले वजन रखे कि हमारे गाँव रोड नहीं। और यकीन माना या मंत्री भी रहे वाला, विधायक भी रहे वाला, क्षेत्र पंचायत भी रहे वाला, प्रधान भी रहे वाला, और किस्मत में नहीं लिखी कि कै का आतन कै का मन सुफल वणी। और भेजी का बोलने से अगर गांव में रोड आए तो भेजी यकीनन आपकी पहली सफलता हुई है कि यार मेरे गांव वालों खातर रोड है। नहीं बिल्कुल बोला, मेरा बोलने से बाकी और कई लोगों का कई बहुत लंबा समय से अथक प्रयास रहे रोड होने का। अगर तो मैं ये को क्रेडिट सिर्फ हम कोई क्रेडिट लेने वाला नहीं है। ये रोड वो सभ्यों का बोलने से वो रोड आई। हमारा एका का बोलने से कल बोले आपन पुष्कर सिंह धामी खातर की रोड नहीं है। मैं बल्कि वे को भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो अगर मौका मिल लो तो मैं दिखा लूं, तो उन बोली था कि वो एक बार उन मेरी बात हुए थे जब मैं मुख्यमंत्री आवास हम गया तो उन बोलते कि चला जो सचिवन ये से संबंधित उंगल हम बात कर रहे थे, उन बात करी थे उन लिखे तो फिर कम से कम 1 महीना हुए थे वह पर कुछ काम नहीं हुए। ये बिचम मुख्यमंत्री साहब को दौरा हुई नाइटेरी होना जी और बोला वो दिन को भी किस्सा बड़ो खतरनाक है। अब मैं हॉर्टिकल्चर वालों बोली कि यार तो हमारी तरफ बेटे स्पीकर हमारा 5-6 होगा 9 वह दिन भी दिन है जी। आज मैं वह दिन हमारे एक पीजी कॉलेज नाइटेरी नहीं तक भी एक प्रोग्राम था तो उनका कार्यक्रम हम निपटा हुए दिन जाम भयंकर, गाड़ी लगाना कहीं जगह ना, घुसना कहीं जगह ना। मैं तनी पैदल पूदल भागी कर पहुंच गया ऑडिटोरियम में बोराड़ी में और मैं घुसी हूँ और जैनी मैं सीट पर बैठे तब तक वो बेटे साउंड बेटा अनाउंसमेंट होगी तेरी कसम 5 सेकंड हुए बोला मैं बैठे, बोले कि सुशांत नियाल अब उद्यान विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अला मैं गया, मैंने माइक उठाया, मैंने साहब ये मेरा इंट्रोडक्शन तो ये है। और मैंने कहा मैं पिछली बार भी और कोई समस्या सुशांत जी, मैंने कहा साहब मैं पिछली बार भी आया था आपके पास और मैंने बोला था कि हमारे यहाँ रोड की बड़ी मतलब समस्या है, लोगों को बहुत अब कोई बीमार भी पड़ता है, मेरे काम के खातिर थोड़ी हर कोई काम सफल हो जाना ना का सुगम हो जाना। तो उन बोली कि साहब चला ठीक है। तो तबरी डीएम थे गौरव गहरवार, उन बोली उनसे मिलो तुम अभी सामने थे बैठे बिल्कुल पहले मैं मिले हूँ उनसे। तो गौरव गहरवार जी ने बोली कि साहब मैं तो अभी 5-7 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, मनीष जी हैं सीडीओ थे तबरी, तो उन बैठा ले मैं पड़ा क्या दिक्कत है, मैंने रोड की साहब ये नहीं समस्या, मैंने पिछली बार ही बोला कि हो जाएगा 1 हफ्ते में तुम्हारा काम। और बोला 1 हफ्ता 10 दिन बाद बेड बेटिन स्वीकृति थे वहीं थे, वित्तीय स्वीकृति नहीं थे रोड पर, वित्तीय स्वीकृति वहां के बाद तुरंत आई थे। तो यूं बढ़िया भाई फिर तुरंत काम भी शुरू होगी रोड। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बिल्कुल टॉप पे, हम छत में खड़ो और छत पे जो गांव को नजारो से दोस्तों आहा भाई जो सामने गांव क्या नैला दोस्तों नैल है ये सामने यू डडूर कोई पार्ट है नंद गांव बोलना नहीं। अच्छा दोस्तों और वहां पे एक गौशाला भी है। और अब भाई जी से जानेंगे कि वो बात छूट गई थी भाई जी की गाटो का थिका है ना पका थिका है अर्का की दुकान शुरू है जी। तो बोला सबसे पहले मैं तुम दिखाओ ना कि ये जो प्लांट की नींव है ना ये काम की शुरुआत हुआ है बेटी ना एक हमारो पुरानो कूड़ो था पिच्चम तो दिखने लगी पठाल चो 3 कूड़ा तो टूटिया का बगल में छोटी सी ठीक तेगा इंच का कमरा बेटी हमारी काम की शुरुआत हुई वो छोटी सी खिड़की है बराबर तक बेटिन हम काम शुरू करी तक हम प्रयोग का तौर बेटिन ये के बेटिन काम शुरू करी। हम बोली कि दिख दो साहब बोंदो कि नहीं बोंदो जब नौकरी छोड़ी को आया तो पैसा भी कमाना पड़ रहा और पैसा कमाने तो वहां खातर के करना पड़ो काम बढ़िया ढंग से सिखाना पड़ो है कि कितने रुपये आपने स्टार्टअप करी हम लोग इन्वेस्ट करते करे अपन पहले सबसे पहले हम 5 से 10 हजार रुपया का बिच्चम हमारो खर्चा आए बोलो ठीक है और वह में हम कोई फायदा नहीं हुआ हमारो बिल्कुल ना का बराबर हुए को कारण ही हुआ कि शुरुआत में हम सैंपलिंग की खातर लोगों थे फिर भी मशरूम देनी ठीक है। फिर वहां बात धीरे पर हम तो समझ में तो कि मशरूम वैसे दो क्योंकि प्रकाश भाई पहले काम करे तो ये शुरू हम लगी कि वैसे दो। अब दिक्कत क्या था पता दिक्कत है सबसे बड़ी कि यार साल भर बोलू कि नहीं बोलू या तो अड़े नहीं कि 3 महीना काम करे 9 महीना बैठे रहे पढ़ा रहे तो काम या बोलू और तब तब थोड़ा और बड़ा कर ला काम। तो तब हम एक ही में 1 साल तक लगभग अलग अलग तरीके का मशरूम लगाए ट्रेनिंग आदमी कितनी बड़ी कर दो कई भी संस्थान चले जाओ
लेकिन जब जमीन पर उतर दो आदमी ना, फ्रीडम काम होता ना, हाँ, तब वह पता लग दो कि भाई साहब हर चीज मंदी का नहीं खानी है ना। किताबियों पर तो बहुत बैंकर ज्ञान है, लेकिन साहब 10 रुपए लगा 100 रुपए का मेला, ये नहीं होता। ना। जब काम करा तब पता लग दो कि हर चीज की कॉस्ट अच्छा भाई जी, घाटू जब बड़ो काम अपन करे 10,000 को काम करे, हाँ। तो वह में जी बेनिफिट 1 रुपया को भी नहीं है ना, घाटू है में जी। घाटू भी न बोल वेते हैं। मैं ये मानो कि वो हम एक हिसाब से सोची कि हमारो मार्केटिंग की खर्चा। मैं एक चीज बोलूं, जब कोई बिजनेस शुरू करना ना, तो अगर आपने ऊपर 10,000 लगाए तो सीधे उठाना था लेनो। हाँ, बस अब सिंपल वो फर्क पड़ो ना पड़ो, वो अलग बात, वो अलग बात है। अलग बात। ठीक। फिर जब हम पहली साइकिल हम 10,000 रुपए, तो ये नहीं कहना हम बोली मार्केटिंग को खर्चे होगी साहब, कोई बात नहीं। सिखणों की पैसा यू ट्रेनिंग को पैसा। फिर दोबारा जब हम करिए पर, तो तब बोला हम लियो मशरूम जब निकालने लगे लोगों भी लेना, तब पैसों हम लोगों ने लेना शुरू करे। तब हम चंबा लियो, और कहानी बतौलू तो एक खतरनाक वाली। चंबा लियो, बोला मशरूम दिने मंडियों में, बोले साहब, बोले अरे कहना हाथ लगाना कोई तैयार नहीं, डर गया। अरे जंगल थोड़ी मार दो हम तो बराबर। ये क्या बात हुई। मैंने बोली, तब हम तक कहानी किस्सा याद आई बबरी कला। हमारी दादी क्या करते हैं पता, जब सौण भादों का मैंने मशरूम फुड़ता था ना जंगल सुरजों, और म्योला बोलता था। वो जब फुड़ता था तो हमारी दादी जिस दिन पहला दिन चौं का रौन था ना, तो रात को हमारी दादी खान थे, सुबेरता हुआ तब सुबेरा। अगर मान ली तो दादी मान ली, दादी बोलते नातियों ने खलान करते हैं ना, सबसे पहले मैं खोलू और मैं सुबेर तक ठीक रहते, तब सब खा ला। तो ये नहीं लोगों ने बोली कि साहब ये तो जंगल हुआ, तो हम भी याद थो, पर हम उनका भी मशरूम का नौ से नहीं बेची, बोला हम उन बेची चौं का नौ से। हम उन बाकायदा अपना आधार की फोटोकॉपी पकड़ा इन लोगों, अपना नंबर देने, बोले मर लू तो मैं पकड़ने है बोल, है ना, तुम्हारा नुकसान हो लो भरपाई हम कर ला। और बोला वह कि चलता तू सोच, एक टाइम पर 5 पैकेट चम्बम बेचना मुश्किल होगी था। आज 100-125 किलो मशरूम का जानू हम पता नहीं लो। तो दोस्तों, दोनों बड़े भाई लोगों के साथ में लगने में नहीं दुए भाई, कितना प्यार प्रेम है इनके अंदर। और बाकी दोस्तों अभी खाना आ रहा है, खाना खाएंगे हम। और दाल न बनाई राजमा की, और दाल बन रखी बिल्कुल गलगली में, टेस्ट कर दूं पहले। हाँ, रसोई वाली दाल बनी।